तो हमने ये वाला आंसर देख लिया रिया डाबी का, and it is a very decent answer. But one thing we can observe from this answer is that she has not included any data, facts, figures, ऐसा ये वाले आंसर में तो कुछ नहीं है। तो दिस इज अ फेयरली general answer, I would say. But since he has used proper keywords, so it's a good answer. She is fitting the demand of the question. Mm, let's let's look at the other question. देखते हैं उसमें उसने डेटा यूज किया है या कैसा, और इनका इनका एक ओवरव्यू अगर देखें इनके कॉपी का, तो वी कैन से दैट इट इज क्लीन, पहला तो इट इज द गुड राइटिंग, इट इज विजिबल, अंडरस्टैंडेबल। ऐसा आपको ये देख के लगेगा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी चीजें हैं आपको सब चीजें समझ आ रही है इनकी। बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, शी हैज रिटन फुल पॉइंट। ऐसा नहीं है काफी टॉपर्स पर दो वर्ड लिखते हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि क्या है। मे बी इट वर्क फॉर देम, बट if I'm asking this question to myself, if I as an examiner, if I don't understand some point of what the guy has or girl has written, then it gets pretty difficult to judge what she has written, to examine. So let us look at the other questions. So we will try that we write full answer. तो वैसा एक एक दो दो वर्ड ना लिखना, बाद में तो हमें खुद भी ना समझ आए। So second question is identify the various challenges that have restricted the entry of Indian MSMEs into the foreign market. Various challenges that have restricted the entry of Indian MSMEs into the foreign market. Mention some government initiatives that have been taken to facilitate MSME exports. तो ये दो डायमेंशन तो हमें दिख रहा है। चैलेंजेस क्या है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे एंट्री ऑफ इंडियन एमएसएमई फॉरेन मार्केट में? एमएसएमई का चैलेंजेस नहीं पूछ रहे, हमारे एक्सपोर्ट्स का चैलेंजेस पूछ रहे हैं, और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है वो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या देख लिखा है? MSMEs are considered the backbone of the Indian economy. They employ second largest number of people after agriculture. Amazing. This is a good fact. It's a good fact written here. मेरा backbone है, ठीक है। They contribute 45% of total exports from India. This is an amazing data point. तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। ये किधर से लिया है डेटा, अगर वो भी मेंशन रहता तो इट वुड हैव बीन एक्सीलेंट, बट नेवरदलेस इट इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। द चैलेंजेस ऑफ रेस्ट्रिक्ट देयर एंट्री इन फॉरेन मार्केट। सी अगेन, जो हमने आइडेंटिफाई की है सारे टॉपर्स पर कि जो यहाँ पे दिया गया है वो ही वो लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस कि तुम एग्जामिनर को बता रहे हो कि भाई हम डायरेक्ट डिमांड एड्रेस कर रहे हैं। तो चैलेंजेस अब देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। लैक ऑफ सफिशिएंट क्रेडिट, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ineffective marketing strategy, competition from MNCs and other big industry, found mainly in unorganized sector। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, बट ये काफी जनरलिस्टिक पॉइंट्स है। इसमें हम एक, जैसे अभी का मैं एग्जांपल लूँ तो एक हम इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है कि हम यूरोपियन यूनियन में हमारा प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे क्योंकि वहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म है। तो इसके वजह से काफी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है हमें वहाँ पे अपना सामान बेचने में। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू राइट हियर। बट ये सारी चीजें अच्छी हैं। तो ये चीज सीबैम के वजह से जो होता है, हमें क्रेडिट में दिक्कत होती है क्योंकि हमारा काफी खर्चा ये इंश्योर करने में ही चला जाता है। फिर बाकी चीजें तो अच्छी हैं। तो ओके, इन्होंने इसमें 8 पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब दिस इज
Excellent. Like she has written a large number of points. Outdated machinery, cumbersome government procedures and regulations, low quality products impact export competitiveness. पॉइंट्स अच्छे हैं बट वही है काफी जनरलिस्टिक है। अगर आपको तीन चार दो तीन ऐसे पॉइंट्स पता है ईयू जैसे और एग्जांपल्स के साथ आप लिख सकते हैं, इट वुड बी अ ग्रेट एडिशन। उसके बाद आप अपने तीन चार जनरल पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है। द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट हेल्प इंक्रीज एमएसएमई एक्सपोर्ट्स आर उद्यमी मित्रा पोर्टल टू improve accessibility of credit. Excellent. Digital MSME scheme to use internet to access services. Excellent point. Revamped scheme of fund for regeneration of traditional industries. Mukti to enhance marketability. तो जो इन्होंने यहाँ पे चैलेंजेस दी है उन एक एक चैलेंजेस के लिए सरकार की कौन सी स्कीम्स है वो उन्होंने मेंशन किया है। तो दिस इज अमेजिंग। This is amazing in our end. He has done great work here. Aspire to promote entrepreneurship. Aspire scheme है entrepreneurship के. Thus, such efforts will help to increase MSME exports further and make India a global manufacturing hub. अच्छा है, conclusion इनका अच्छा है और conclusions are very small, two lines or one line hardly because उनके data points नहीं, पूरा स्पेस भर जाता है बट इट इज अ गुड आंसर। आई वुड से इट इज अ एक्सीलेंट आंसर बिकॉज शी हैज एड्रेस्ड द डिमांड वेरी वेल। और देखिए ये मैं अभी यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए बट राइटिंग इवन दिस इन द एग्जाम इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इन इटसेल्फ। तो दिस इज एन एक्सीलेंट आंसर। ये सारी चीजें आपको तुरंत की तुरंत याद आनी चाहिए कि एमएसएमई से रिलेटेड ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ रिया डावी सीरीज।